क्या आपने पर्ल डाइविंग के बारे में सुना है, या उस शहर के बारे में जहां सड़कों के बीच गुप्त सुरंगों में खजाना दफन है? एक ऐसा शहर जहां से निकलना ब्रिज सीधा सऊदी अरब तक जाता है। एक ऐसा शहर जो आधुनिक भी है और डरावना भी, जहां से जुड़ी भूतिया कहानियां अक्सर लोगों के पसीने छुड़ा देती है। इस खास का इतिहास और वर्तमान आपको लुभा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मनामा शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधिए अच्छे से और निकलते हैं मनामा की शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। मनामा दोस्तों बहरीन द्वीप के उत्तर पूर्वी सिरे पर फारस की खाड़ी में बसा हुआ एक ऐतिहासिक समृद्ध शहर है, जो बहरीन की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है और देश की लगभग 5वीं आबादी इसी हंसते खेलते शहर को अपना मानती है। मनामा में साल 2025 के अनुसार 7,43,000 जनसंख्या है। ये देश के सबसे बड़े आबादी वाले शहरों में से एक माना जाता है, जो आगे भी लोगों से गुलजार रहेगा, क्योंकि शहर की पॉपुलेशन 2.28% की ग्रोथ रेट के साथ तेजी से बढ़ रही है। यहाँ ज्यादातर लोगों की मजहबी पहचान इस्लाम में लिपटी हुई, जिसे ये सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जिंदगी को जीने के लिए एक सेट ऑफ रूल मानते हैं, और उन्हें सांस्कृतिक पहचान तो दिलाता ही है, साथ ही कब कैसे और क्या करना है ये भी बताता है। ये बेशक एक इस्लामिक शहर है, लेकिन हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन ऐसा कोई धर्म नहीं जिसके बारे में यहाँ लोग जानते न हो और उनका सम्मान न करते हो। मनामा शहर का नाम दोस्तों एक अरबी शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आराम की जगह या फिर सपनों की जगह। हालांकि शुरुआत में इसे मनमाह कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर अल मनमाह कर दिया गया, लेकिन आज ये मनामा है। मनामा के ही पास बसा है अमवाज द्वीप, जो आज एक रिहायशी और लोगों की मजाक मस्ती से गुलजार द्वीप है। लेकिन बसने से पहले ये एक खाली, बेजान, वीरान और डरावना आइलैंड माना जाता था, जहाँ लोगों को जाने से भी डर लगता था। लेकिन आज इस जगह पर जाना लोग खूब पसंद करते हैं। वैसे अगर आप भी राजा महाराजाओं के खजाने में दिलचस्पी रखते हैं, तो मनामा आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन बन सकता है, क्योंकि इसके आसपास मौजूदा कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पुरातात्विक खजाने छुपे हुए हैं, जिनका इतिहास आज से 5,000 साल जितना पुराना माना जाता है। कहते हैं कि इन खजानों की खोज में अक्सर कई लोगों ने मनामा का रुख किया है, लेकिन उन सभी को यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। इसीलिए लोग हर किसी को यहाँ ना जाने की चेतावनी देते हैं, और हम भी यही कहेंगे कि जान है तो जहान है, इसलिए खजाने के पीछे ना भागे, क्योंकि मनामा तो अपने आप में ही किसी खजाने की खोज जैसा है। सुंदर इमारतें, आलिशान घर, खूबसूरत लड़कियां और सबसे सुंदर यहाँ के लोगों का मिलनसार बर्ताव। यकीन मानिए, यहाँ आने के बाद आप एक दो मनामा वासियों के खास दोस्त बन ही जाएंगे। ये एक बेशक एक इस्लामिक शहर है दोस्तों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ नाइट लाइफ का फुल मजा लिया जाता है। यहाँ पब्स भी हैं और बार्स भी, और तो और यहाँ शराब भी इलीगल नहीं है। आप बिंदास होकर टुल हो सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जिनमें से पहली है पब्लिक प्लेस पर आप शराब नहीं पी सकते। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो जुर्माना, जेल, यहाँ तक कि गंभीर सजा भी मिल सकती है। अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर नशा बिल्कुल ना करें, क्योंकि नशे में वाहन चलाने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाती है और भारी जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी शराब बैन है। यहाँ सुरक्षा अधिकारी और एयरलाइन कर्मचारियों को सख्त आदेश दिया जाता है कि अगर कोई नशे में मिले तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन ले लो। इसलिए एयरपोर्ट पर पीकर तो बिल्कुल ना जाएं। दोस्तों यूं तो मनामा आज एक मॉडर्न शहर माना जाता है, जहाँ विकास भी है और आधुनिकता भी, लेकिन फिर भी इस शहर से जुड़े कई ऐसे किस्से कहानियां हैं जो अक्सर लोगों को डरा देती है। जैसे मनामा के समुद्री इलाकों से जुड़ी कहानियां कहते हैं कि प्राचीन समय में मनामा में ज्यादातर लोगों का घर बार समंदर से मछली पकड़कर ही चलता था। लेकिन एक सच ये भी है कि इनमें से कई मछुआरे रहस्यमयी तरीके से समंदर में कहीं गायब हो गए। अब वो कहाँ गए कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, उनके गायब होने के पीछे कुछ कयास जरूर लगाए जाते हैं। जैसे लोगों का मानना है कि शायद वो समुद्री जीवों का शिकार हो गए, या कुछ अदृश्य शक्ति उन्हें अपने साथ ले गई, या फिर कोई समुद्री तूफान उन्हें निगल गया। ऐसी कई बातें उन मछुआरों के गायब होने के पीछे की वजह मानी जाती है। लोकल लोगों की माने तो मनामा के पास एक ऐसा शहर भी है जो अपने आप कहीं गायब हो गया। असल में लोगों का मानना है कि मनामा के बाहरी इलाके में बहुत समय पहले एक शहर होता था, पर आज वो पूरी तरह से कहीं गायब हो चुका है और एक ऐसी अदृश्य जगह में तब्दील हो चुका है जहां सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जा सकते हैं। हालांकि ये सच है या नहीं, ये तो मनामा वासी ही जाने। मनामा के इतिहास की बात करें तो प्राचीन समय में बहरीन को खाड़ी का मोती कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बड़े लेवल पर मोती का व्यापार होता था। मनामा में मोतियों को चुनकर लोग अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते थे। बाद में यहाँ पुर्तगालियों और फारसियों का कंट्रोल हो गया, जबकि सऊदी अरब के शासकों ने भी शहर समेत देश पर हमला किया। इतना सब
झेल रहे मनामा को ओमान का आक्रमण भी झेलना पड़ा और फिर आए ब्रिटिशर्स जिन्होंने पूरे देश को अपने कब्जे में कर लिया। इस तरह एक लंबी गुलामी झेलने के बाद बहरीन ने 1971 में खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और मनामा बन गया इसका राजधानी शहर। बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन 1923 तक बहरीन की राजधानी होने का ताज मुहर्रक के पास था, जिसे मनामा का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। असल में 1800 के दशक में मुहर्रक एक वेल्दी शहर था, जिस वजह से इसे बहरीन की राजधानी बना दिया गया। लेकिन फिर 20वीं सदी में तेल की खोज और इसके भंडारण की वजह से मनामा की किस्मत चमकने लगी, इसलिए 1971 में इसे देश ने अपनी राजधानी बनाया और 1990 के दशक में मनामा मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल हब के रूप में उभरने लगा। साल 2012 में अरब लोगों द्वारा मनामा को अरब संस्कृति की राजधानी, जबकि 2018 में ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड सिटीज रिसर्च नेटवर्क द्वारा इसे बीटा शहर भी घोषित कर दिया गया। इस तरह गुजरते वक्त के साथ मनामा ने अपने नाम कई सारे रिकॉर्ड खिताब दर्ज किए, जिसमें यहाँ के लोगों का भी भरपूर समर्थन रहा, जो 98% साक्षरता दर के साथ दुनिया के सबसे शिक्षित युवाओं में शामिल होते हैं। साल 1928 में यहाँ लड़कियों के लिए पहला पब्लिक स्कूल खोला गया, जो आज भी लड़कियों को समाज में एक नया मुकाम बनाने के लिए मोटिवेट कर रहा है। इसके अलावा कई स्कूल कॉलेजेस हैं जो मनामा में युवाओं के भविष्य पर काम कर रहे हैं। मनामा बहरीन का एक समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी है। एल्यूमिनियम, स्मेल्टिंग, शिप रिपेयर, बैंकिंग, फाइनेंस और टूरिज्म शहर के उन उद्योगों में से एक है जिन्होंने कुछ ही सालों में काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। जबकि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑयल ये तो मनामा की इकोनॉमी में धक्का लगाने वाले सदाबहार कंपोनेंट हैं, जिनकी मदद से मनामा बहरीन में भी इकोनॉमिकली काफी सपोर्ट करता है। मनामा की प्राइमरी इंडस्ट्री फाइनेंस सर्विसेज है, जिसमें सीबीडी डिप्लोमेटिया एरिया में 200 से भी ज्यादा फाइनेंस कंपनी और बैंक है, जबकि फारस की खाड़ी में इसे एक मजबूत वित्तीय केंद्र और इस्लामिक बैंकिंग का केंद्र भी माना जाता है। वहीं सीफ के आसपास के शॉपिंग मॉल, दुकानें और दूसरे कई सेक्टर्स हैं जो मनामा को फाइनेंशियली काफी सपोर्ट करते हैं। रही बची कसर मनामा की सांस्कृतिक पहचान भी पूरी करती है, जिसमें हर कोई खो जाता है। शहर में हर साल 16 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो मनामा का सबसे फेमस और सबसे ज्यादा क्राउड जमा करने वाला त्योहार है। इस दिन पूरा शहर आजादी के जश्न में खुद को खो बैठता है। अब क्योंकि ये एक इस्लामिक शहर है तो ईद का जश्न तो मनाया ही जाएगा, वो भी पूरे जोर शोर से। यहाँ की मीठी ईद में सेवैयां की मिठास कुछ इस कदर घुलती है कि खुशबू से ही लोग खींचे चले आते हैं। मनामा में एक बेहतरीन समर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। समर सीजन में सेलिब्रेट होने वाला ये त्योहार मनामा की गर्मी को दर्शाता है। असल में मनामा दुनिया के उन शहरों में से एक माना जाता है जो बहुत गर्म रहते हैं, जहाँ सूरज दादा अक्सर अपनी तपती रोशनी और नुकीली किरणों के साथ प्रकट होते हैं। खासकर गर्मियों के महीनों में यहाँ इतनी गर्मी ह्यूमिडिटी होती है कि हालत खराब हो जाती है। असल में मनामा की जलवायु हॉट और ड्राई है और यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। हल्की सर्दियों में भी शहर का टेम्परेचर 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक तो रहता ही। यही कारण है जो मनामा को अक्सर दुनिया के सबसे गर्म हिस्सों में से एक की लिस्ट में टॉप पर रखा जाता है। इसलिए अगर आप यहाँ जाने का सोच भी रहे हैं तो गर्मियों में कभी ना जाएं, वरना बाहर घूमने का तो पता ही नहीं। लेकिन हाँ, ठंडी हवा की तलाश में कमरों की सैर अच्छी हो जाएगी। वैसे आपने पर्ल डाइविंग के बारे में तो सुना है, अगर नहीं तो आज सुन लीजिए। पर्ल डाइविंग यानी मोतियों की खोज प्राचीन समय में कई गोताखोर अपनी जान खतरे में डालकर मनामा के आसपास समंदर की गहराई में मोतियों की खोज में यानी पर्ल डाइविंग के लिए जाते थे। लेकिन हैरानगी तो इस बात की है कि इनमें से कई गोताखोर कभी वापस ही नहीं लौटे। वो इसी समंदर में कहीं खो गए। बस जिंदा है तो उनकी कहानियां, जिन्हें आज भी बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को सुनाते हैं। अगर आप मनामा में घूमने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन की तलाश में है तो मनामा सूक हाजिर है। ये मनामा का सबसे फेमस बाजार है, जहाँ तंग गलियों से गुजरते हुए रंग बिरंगी चीजों को छोटी बड़ी दुकानों से खरीदने का मजा ही अलग। यहाँ की गलियों के साथ साथ आप बाजार की कहानियों में भी खो सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाजार की नींव के नीचे गुप्त सुरंगें हैं, जिन्हें प्राचीन समय में चोरी का सामान छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाजार की सबसे खास बात है कि यहाँ के व्यापारी आज भी उसी अंदाज में सामान बेचते हैं जैसे पुराने समय में बेचा करते थे। मनामा की दूसरी रहस्यमयी और मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन है अल फातेह ग्रैंड मस्जिद, जिसकी भव्यता और कमाल की वास्तुकला हर किसी को अपना दीवाना बना लेती है। इसे बहरीन की सबसे बड़ी मस्जिद के तौर पर देखा जाता है, जिसमें एक साथ 7,000 लोग आराम से प्रार्थना कर सकते हैं। इस मस्जिद के ऊपर दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक लगा हुआ है, जिसे फाइबर ग्लास से तैयार किया गया है और इसके अंदर का नजारा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसके अलावा आप जा सकते हैं बहरीन नेशनल म्यूजियम और किंग फहद कॉजवे, जो बहरीन को सऊदी अरब से जोड़ता है और इसका डिजाइन दुनिया में सबसे अनोखा माना जाता है। इसीलिए तो ये मनामा के आकर्षणों में से एक है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। लेकिन मनामा अपनी परंपराओं नियमों को लेकर बहुत सख्त है, इसीलिए यहाँ जाए तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें, जैसे शहर में बिना
बिना किसी परमिशन के फोटो खींचना गैर कानूनी है, तो ऐसी गलती से भी ना करें। यहाँ ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर काफी समस्या रहती है, खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो जरा सावधान ही रहे। शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं और शनिवार शुक्रवार को बाहर निकले तो ट्रैफिक पहले ही देख ले, क्योंकि ये मनामा में छुट्टी के दिन होते हैं। इसके अलावा मनामा में थोड़े बच के और सोच समझ कर जाना जरूरी है। यहाँ रिजॉर्ट्स, होटल्स, कैफे, नाइट लाइफ के बार्स, पब्स, बीचेस और भी बहुत कुछ है जो आपको एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो कैसा लगा आपको ये शहर, कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।